सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। 6 दिन की ईडी रिमांड के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया तो वो पहले से ही खुद अपना पक्ष रखने को तैयार थे। केजरीवाल ने कहा, जिस आधार पर किसी आम आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके आधार पर ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ने लगभग 10 मिनट अदालत में बोलते हुए अदालत से कहा, मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री के घर पर उनको आबकारी नीति से जुड़ी फाइल दी गई। क्या इतना सा बयान सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मुंगटा के बयान जब तक मेरे खिलाफ नहीं गए तब तक ईडी ने उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया और बयान पर बयान लेती रही। जैसे ही बयान मेरे खिलाफ हुए, ईडी की जांच पूरी हो गई। आरोपी से गवाह बने राघव मुंगटा के 7 बयान हुए। 6 में उसने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन 7वें में उसने मेरा नाम लिया। ईडी ने बस उसको आधार बना लिया। आरोपी शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और उसकी कंपनी से 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया गया। ये वो मनी ट्रेल है जिसमें एक तरफ बीजेपी ने ईडी के जरिए करोड़ों रुपए की वसूली की और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बदनाम और खत्म करने की साजिश की। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी औरोबिंदो फार्मा और उसकी सब्सिडरी, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए, क्या कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि ईडी 55 करोड़ रुपए की जांच करे? मैं पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान और मैं कह सकता हूं दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें देख रही है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अदालत में सबके सामने सबूत दिए। क्या अदालत उसकी जांच के आदेश देगी? ईडी ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया और कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा चुनाव के लिए दिए गए। ईडी ने डिजिटल डेटा परीक्षण और अरविंद केजरीवाल का कुछ लोगों से आमना सामना करवाने के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से रिमांड का विरोध नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि हम पूरी तरह से जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। लिहाजा अदालत ने 4 दिन की ईडी हिरासत में केजरीवाल को भेज दिया। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। देखिए, जांच एजेंसी काम कर रही है ना जी, उस पर मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। चीजें न्यायालय के समक्ष आएंगी तो सब सामने आएगा। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। इस हिरासत के बाद संभव है कि प्रवर्तन निदेशालय और हिरासत ना मांगे, लेकिन न्यायिक हिरासत में जाने से पहले सीबीआई केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। अरविंद केजरीवाल अगर अपनी बात केवल लिखकर अदालत में दे देते तो इसके केवल कानूनी मायने होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लगभग 10 मिनट तक खड़े होकर अपनी बात कही है, जिसके कानूनी मायने तो हैं ही, साथ साथ राजनीतिक मायने भी हैं, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी और उनकी सरकार के लिए भी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।